आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और ये हफ्ता हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस हफ्ते में तेजस मार्क 1A से लेकर के मार्क 2 तक की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी के द्वारा शेयर करी गई हैं, जिनका नाम सीबी अनंत कृष्णन सर है। और उन्होंने तेजस मार्क 2 को लेकर के कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसने सारे लोगों को चौंका दिया है। और जो टाइमलाइन उनके द्वारा प्रपोज करी गई है, अगर वाकई वो टाइमलाइन एग्जीक्यूट कर ली जाती हैं तो यकीन मानिए भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है। क्योंकि हम सब तेजस मार्क 2 को लेकर के ये मानते थे कि इसका जो रोल आउट है वो हमें 2024 के अंत में देखने को मिलेगा और जो पहली उड़ान है वो 2025 में देखने को मिलेगी। लेकिन एचएएल चीफ ने इसको लेकर के कुछ ऐसा बता दिया है जिसने सबके एक्साइटमेंट को एक बार फिर से पीक पे पहुंचा दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि तेजस मार्क 2 जो एयरक्राफ्ट है हमारा, इसका जो रोल आउट है ये 2024 की दूसरी तिमाही में ही हमें देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 2024 की दूसरी तिमाही में इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो पहली उड़ान है वो दिसंबर 2024 में हमें देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी ये जो टाइमलाइन उनके द्वारा बताई गई है ये थोड़ा अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि दूसरी तिमाही में रोल आउट के बाद 2024 दिसंबर में पहली उड़ान अपने आप में थोड़ा संदेहजनक है। लेकिन अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ ने ऐसा कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ही कुछ कहा होगा। और यहाँ पर संदेह उत्पन्न इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 का सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बनाया जा रहा है बल्कि 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स पे काम किया जाना है। इसलिए हो सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी ही कोई जो टाइमलाइन है उसको बनाया हो और उसके आधार पर जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो आगे शुरू किया जाए। खैर जो कुछ भी हो, हमारे लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का इंतज़ार हम लोग 2021 से कर रहे हैं और फाइनली शायद अगले वर्ष की दूसरी ही तिमाही में हमें ये देखने को मिल जाए, क्योंकि इस समय जो एक्साइटमेंट है इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 अंत या 2028 से इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए और वो जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि 6 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है और इनके लिए जो इंजन्स हैं वो ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे इनका इस्तेमाल अलग अलग टेस्टिंग पर्पस के लिए किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 6 प्रोटोटाइप्स होंगे ये इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के साथ में होंगे और पहली उड़ान को भरने के बाद ही इनको जो आईओसी क्लियरेंस है वो 3 वर्ष के अंदर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग एयरक्राफ्ट है उनका अलग अलग रोल भी होगा। एचएएल ने कहा कि पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट होने के हर 6 से 8 महीने के बाद जो दूसरा प्रोटोटाइप है वो रोल आउट किया जाएगा। जो पहले 3 प्रोटोटाइप होंगे ये बेसिकली प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट होंगे और इनका जो इस्तेमाल किया जाएगा ये फ्लाइट ट्रायल भी किया जाएगा और जो सिस्टम्स हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए किया जाएगा। यानी जो सिस्टम और इक्विपमेंट ऑन बोर्ड है उनको सर्टिफिकेशन प्रोसेस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के जब प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी तो जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। और बाकी के जो 3 प्रोटोटाइप होने वाले हैं इनका इस्तेमाल वेपन ट्रायल्स में किया जाएगा, जहां पर फेज़ 1 और फेज़ 2 में अलग अलग ट्रायल्स होंगे। फेज़ 1 में बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स को टेस्ट किया जाएगा और फेज़ 2 में बाकी के जो हथियार हैं उन्हें वहां पर टेस्ट किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि एचएएल को इस चीज़ की उम्मीद है कि वर्ष 2035 तक सभी जो वेपन्स हैं ये अपने जो ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और ये क्वालिफाई हो जाएंगे इस पर इस्तेमाल करने के लिए। और आगे चल के जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये मिग-29 और मिराज की फ्लीट को रिप्लेस करेगा। एचएएल का ये दावा है कि 2029 से 30 में भारतीय वायुसेना में ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनका इंडक्शन शुरू भी हो जाएगा। तेजस मार्क 2 निस्संदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रेडार है जो कि बेसिकली उत्तम एसा रेडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और निस्संदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क 2 को साप ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को इजीली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रेडार देखने को मिलेगा, जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वहीं डीआरडीओ की लैब, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एज़िमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तेजस को काफी ज्यादा कैपेबल बनाएंगी और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीजें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो